हम लोगों की बुद्धि विपरीत हो गई, प्रजा और राजा दोनों की। सब लोग शहर से राम राज्य लाने में लगे, स्मार्ट सिटी बनाने में लगे, स्मार्ट विलेज बनाना पड़ेगा। गांव से राम राज्य आएगा, याद रखना। राम राज्य के नागरिक कहां रहते हैं? गांव में रहते हैं। इसलिए शासकों तक अनुशासकों की बात पहुंचानी आवश्यक है। शहर का विकास बाद की बात है, पहले गांव का विकास होना चाहिए। आज सबसे बड़ी विडंबना क्या है? आज सबसे ज्यादा विनाश किसी का हो रहा है तो गांव का हो रहा है। ईमानदारी से बताओ, गांव में रहने के लिए कोई तैयार नहीं, सब गांव छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और जो व्यक्ति गांव छोड़ के भाग रहा है वो भारत की संस्कृति से दूर होता चला जा रहा है। सत्य बात बोल रहा हूं कि नहीं बताना? जो गांव से गया वो गाय के गोबर को छूना नहीं चाहता है, उसे घृणा आती, नाक बंद कर लेता है। वो दूध दही नहीं पीना चाहता, वो घी नहीं खाना चाहता। उसको कहते हैं डॉक्टर लोग, घी खाओगे तो मर जाओगे, ज्यादा दूध पियोगे तो जैसी आराम हो जाओगे। सत्य बताइए। और वो जाकर के विनाश को प्राप्त कर रहा है। जो पंचगव्य नहीं पाएगा, जो पंचगव्य का सेवन नहीं करेगा, जो गौ और धरती का सेवन नहीं करेगा, जो परिश्रम नहीं करेगा, सच बताइए वो अकाल मृत्यु को प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा? और अकाल मृत्यु ही राम राज्य में सबसे बड़ी बाधा है, याद रखना। राम राज्य में क्या स्थिति है? राम राज्य आया कैसे? बोले वहां पर मृत्यु दर बिल्कुल 0 है। माने सबसे लंबे आयु वाले लोग राम राज्य में होते हैं। आप बोलोगे कहां लिखा? रामचरितमानस उठा करके पढ़िए। सब पावन सब विरुज शरीरा, सब पावन सब विरुज शरीरा, राम राज नहीं कौनो पीरा, राम राज नहीं कौनो पीरा, नहीं को अबुधन लक्षण हीना, नहीं को अबुधन लक्षण हीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधन लक्षण हीना, सब पावन सब बिरुज शरीरा। कोई रोगी नहीं। जब कोई रोगी नहीं है तो कोई गरीब नहीं है। सच बताओ, सबसे गरीब आदमी कौन है आज के समय में? जो रोगी। क्यों? वो बिना इंसुलिन के खाना नहीं खा सकता, वो बिना डायलिसिस के 1 हफ्ता नहीं जी सकता, मर जाएगा, किडनी फेल हो चुका है उसका। वो बिना दवाई के किसी से बात नहीं कर सकता, पता चला बीपी हाई हो गया, जय सिया राम। ये सारा परिणाम आया क्यों? क्योंकि गांव छोड़ करके शहर की ओर भाग गया। मैं डंके की चोट के साथ ये बात कहता हूं, इतनी बड़ी महामारी आई, वैश्विक महामारी कोरोना। आप आंकड़े उठा करके देख लो, इस कोरोना महामारी से उसी को ज्यादा रोना पड़ा जो शहर में रहते हैं। गांव वाले तो आज भी प्रसन्न होकर के, उनको पता ही नहीं चला कोरोना कब आया और कब निकल गया। वो आज भी प्रसन्न है राम राज्य जैसे। गांव से राम राज्य आएगा। कहां से आएगा? गांव से। इसलिए गांव का विकास, सच्चा विकास। और गांव का विकास कैसे आएगा? गांव का विकास कैसे होगा? गौ की रक्षा से, गौ सेवा से। गांव का विकास कैसे होगा? गांव के लोग गांव में ही रहें, शहर की ओर न जाएं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाए कि वो शहर की ओर न जाना पड़े, तब गांव का विकास होगा। लेकिन सच बताइए, गांव के विकास के लिए कोई खाका नहीं, गांव के विकास के लिए कहीं कोई परिकल्पना नहीं। हां, विनाश के लिए खूब परिकल्पना है। किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ईमानदारी से बताइए और चिंतन कीजिए। जब तक यह छत्तीसगढ़ अलग राज्य नहीं बना था, छत्तीसगढ़ के गांव बड़े सुखी थे। जब से ये छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, छत्तीसगढ़ को शराब की
नदी में बहा दिया गया। इतने शराबी बढ़ गए, और शराबी कभी पंचगव्य नहीं पाएगा। याद रखना, दोनों अलग हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। दारू पीने वाला शराब नहीं पिएगा, दारू पीने वाला दूध नहीं पिएगा, और दूध पीने वाला दारू नहीं पी सकता, मर जाएगा। शराबी को दूध पिलाना शुरू कर दो, उसका नशा बंद हो जाएगा। और जो दूध पीता है, जो पंचगव्य लेता है, वो नशा नहीं कर सकता। गांव गांव शराब भट्टियां, गांव गांव दारू के केंद्र खोल दिए गए, नशा में डुबा दिया गया। ये गांव का विकास है कि विनाश है? ईमानदारी से बताओ। जिसके घर का एक जवान लड़का शराबी हो जाए, उसके घर का रोना कोरोना से 10 गुना बड़ा है। अरे कोरोना तो 2 महीना आया चला गया, वो तो हमेशा हमेशा के लिए घर का दीपक बुझा करके चला गया। इसलिए यदि राम राज्य लाना तो सबसे पहले शराबबंदी होनी चाहिए, पूरे देश में, किसी एक राज्य की बात नहीं, पूरे देश में। क्यों? क्योंकि ये शराब विनाश का मूल केंद्र है, मूल स्रोत है। पहले बूढ़े लोगों का सिर कंपता था, जब सिर कंपने लगे तो लोग कहते थे हाँ डोकरा हो गए, कहते थे नहीं, डोकरा हो गई जी। आजकल जवानों का सिर कंपता है। कल हम यहां से गए लोहारा के पास, कंवरधा के आगे, बीच में एक जन दरुहा रेंगत रहा है। शाम के समय, दोपहर का समय, नंदलाल चंद्राकर जी साथ में बैठे थे हमारे गाड़ी में। मैंने कहा ये आदमी बहुत बूढ़ा है, लगता है इसका सिर कंप रहा है। चंद्राकर जी ने कहा गुरु जी ये एकदम जवान है, 25 साल का है, कोई ज्यादा का थोड़ी है। हमने कहा तो फिर सिर कैसे हिल रहा है? बुढ़ापा है इसलिए हिल रहा है क्या? बोले नहीं। बीमारी है इसलिए हिल रहा है क्या? बोले नहीं। तो बोले क्या हो गया है? बोले खड़ी दोपहरी प्रसाद पा लिया है इसने, बम बम भोले चढ़ा लिया। अच्छा, कभी इधर चले कभी इधर चले। मैंने ड्राइवर को कहा, सोनू ने भेजा था अपना ड्राइवर को हमने कहा थोड़ा संभल के चलो, क्योंकि तुम खूब संभल के चल रहे हो, ये बिगड़ के चल रहा है। अब आकर के तुम्हारे गाड़ी में कूद गया तो जय सिया राम, राम रामायण कुकुर कटायन हो जाएगा, इसलिए तुम संभल के चलो। बोले कितने देर तक संभल के चले? हमने कहा ज्यादा देर तक नहीं, संभलो, थोड़े से आगे जा करके खुद संभल जाएगा। और इधर चले और चलते चलते जाकर के नाली में गिर गया। कहां गिर गया? नाली में। मैंने कहा, मेरे आंख से आंसू भर गए। मैंने कहा वारे छत्तीसगढ़ के जवान, वारे छत्तीसगढ़ के जवान, जो छत्तीसगढ़ भक्ति की भूमि है, जो छत्तीसगढ़ योग की भूमि है, वो छत्तीसगढ़ आज इतनी भोग की भूमि हो गई कि बड़े बड़े हट्टे कट्टे जवान शराब पी करके मतवाले हो रहे हैं और नाली में जाके गिर रहे हैं। और देख करके मेरे हृदय से करुणा का भाव निकला, वेदना निकली, और उसको कविता बना दिया मैंने। सुनाऊं? सुनोगे? उस आदमी को देख करके मेरे मन में छत्तीसगढ़ के दुर्भाग्य को देख करके, और कोई एक साथ भाई बहुत सारे कांग्रेसी नेता बैठे हैं, बोले महाराज जी हमारा विरोध कर रहे हैं क्या? जितनी गलती कांग्रेस की है उतनी बीजेपी की है। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। किसी ने दारू बंद किया क्या? शराब बंद किया क्या? हम धर्म की बात कर रहे हैं, हम समाज की बात कर रहे हैं। इस समय किसी दल की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनता की बात कर रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ भक्तिमती सबरी की भूमि है, जहां पर भक्ति के योग के बल पर भगवान राम को सबरी ने रास्ता बता दिया। सच बताओ, सबरी के पास कोई गूगल मैप था क्या?